विद्युत धारा का उसमें प्रभाव के लिए जूल का नियम, यानी कि जब भी किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उस विद्युत धारा के कारण उस चालक में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इनका कारण क्या होता है, उनके आयन यानी कि धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे से क्या होता है, टकराते रहता है। कारण में यही लिखाया है, तो धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे से बार बार टक्कर के कारण क्या होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, और कारण जैसे है कि उसमें एक प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध से बार बार टक्कर मारने से क्या होता है, वो तब भी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा जो होता है, उनके लिए जूल ने कितना नियम दिए, 3 नियम। उन नियम कैसे दिए, जब किसी चालक का प्रतिरोध आर हो, है ना, उसमें आई धारा प्रवाहित कितने समय के लिए, टी समय के लिए किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। इसी सूत्र के आधार पर जूल ने 3 नियम दिए। कितना नियम दिए, 3 नियम दिए। तो पहला नियम क्या कहता है, यदि चालक के प्रतिरोध नियत रखा जाए और उसके नियत समय तक धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगा वो प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। पहला कंडीशन हो गया, ये इनकी पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक को नियत समय के लिए नियत विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगा उसके प्रतिरोध के समानुपाती होगा। फिर तीसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध नियत और नियत धारा प्रवाहित किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा उनके समय के समानुपाती होगा, हुआ ना। तो ये 3 नियम किसका हो गया, जूल का हो गया। किससे संबंधित, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा के 3 नियम हो गया। जूल के लिए कितना नियम हो गया, ये 3 नियम। इसको समझे अब। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनका गणना, उनके बिल का गणना कैसे करेंगे कि कितना ये ऊर्जा खपत कर रहा है। ठीक है, ऊर्जा के ही अनुसार उसका बिल आता है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितना घर में लगा हुआ है वो कितना ऊर्जा खपत कर रहा है, उसी के अनुसार उसका बिल आता है। तो किसी विद्युत उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा खपत होने के दर क्या कहलाता है, उस डिवाइस की शक्ति कहलाता है। यानी कि शक्ति कितना है, पावर, शक्ति यानी कि पावर बटा क्या हो जाता है, मतलब कार्य कितना, मतलब कार्य ऊर्जा खपत हुआ ना, यहाँ ऊर्जा लिखेंगे, यानी कि शक्ति बराबर हो जाएगा ऊर्जा खपत, ऊर्जा बटे समय हो गया, ना हो गया। तो कितना खपत ऊर्जा, उसको ऊर्जा लिख दिया है। तो ऊर्जा को यहाँ पर जैसे यहाँ W लिख सकते हैं और समय को यहाँ पर T लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, T इसके मल्टीप्लाई में नहीं आ जाएगा, यानी कि P गुना T हो गया, ना हो गया। यहाँ पर जब देखा जाए कार्य का यानी कि ऊर्जा के एक मात्रक और एक ठो बनेगा इसमें। ठीक है, ऐसा ही मात्रक के अलावा एक ठो और जो बनेगा, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, और समय का मात्रक सेकेंड। यानी कि ये जो है किसके बराबर है, ये ऊर्जा के बराबर ना हुआ, ये ऊर्जा के बराबर ही वाट सेकेंड। तो वाट सेकेंड ऊर्जा का एक नया मात्रक हुआ कि नहीं, हुआ ना। लेकिन ये बहुत छोटा मात्रक होता है, ऊर्जा का ये बहुत ही छोटा मात्रक होता है। व्यवहारिक में जो उपयोग किया जाता है वो किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा, नहीं कि आर कहेंगे इसको, आवर कहेंगे इसको, किलोवाट घंटा। क्या बोलेंगे इसको, किलोवाट घंटा। इसको शॉर्ट में KWH बोला जाता है इसको, समझ गए ना। यानी कि ये किसका मात्रक हुआ, किसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक हुआ, ये ऊर्जा का। वाट सेकंड है ना, तो वाट का मतलब हो गया किसका मात्रक, शक्ति का। और शक्ति के मात्रक में जब समय से गुना हो रहा है, यानी कि सेकंड से गुना हो रहा है, तो किसका मात्रक कन्वर्ट हो रहा है, वो ऊर्जा का मात्रक। वाट और किलोवाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक गुना फिर ये समय न हुआ, ये H, तो फिर इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे फिर किसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का जो विद्युत ऊर्जा का जो अधिकतर मात्रक होता है वो अधिकतर यही यूज किया जाता है, किलोवाट घंटा, समझ गए, किलोवाट घंटा। यानी कि ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, कहाँ बोल रहे, जूल होता है ना। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है।
तो यहाँ पे ऊर्जा बराबर ये है, तो इसका मतलब जो हुआ 1 जूल कितना किलोवाट घंटा होगा ये, यानी कि ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या हुआ, किलोवाट घंटा, है ना। यहाँ पर भी 1 लगा दिए, यहाँ पर भी 1 लगा दिए, ठीक है। अब इनको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ समझिए। अब ऊर्जा का जो मात्रक हुआ क्या हुआ, वाट गुना सेकेंड। अब इसको क्या करते हैं, वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड को घंटा में कन्वर्ट करेंगे। वाट कितना, मतलब ये वाट जो है कितना किलोवाट होगा, 1 वाट कितना किलोवाट, 1/1000 हुआ ना, ये होगा ना, 1000 किलोवाट हो गया। यानी कि इस वाट की जगह पर जब 1000 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर किलोवाट लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये सेकेंड है, सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए कितना से, घंटा में बदलने के लिए 3600 से ना, 3600 से भाग देंगे इसमें, 3600 से जो भाग दिए ये क्या बन गया, अब ये घंटा बन गया ना, बन गया ना। तब क्या बन गया फाइनली, किलोवाट घंटा। इनको कर लेते सॉल्व, 1 कितना हुआ ये, 36 पे कितना जीरो, अब 2 को पहले से 3 को और हो गया, ये क्या बन गया, किलोवाट घंटा, नहीं बन गया। इधर क्या है, ये मात्रा क्या है, जूल में है ना इधर, तो इसका मात्रा क्या हो गया, जूल में। 1 जूल ले लिए इधर, कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 जूल। अभी 3600 को उठा के लाइए इधर, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आएगा ना इधर, अगला स्टेप में हो जाएगा इधर। 36 पे क्या जीरो है, 5 जीरो जूल बराबर क्या हो गया, अब क्या बचेगा इधर, 1 किलोवाट घंटा बचेगा, इसमें बचेगा कि नहीं। इनको उल्टा के लिए देते कि 1 किलोवाट घंटा जो होगा, इनको क्या लिख सकते हैं, 36 गुना 10 पावर 5 जूल, नहीं हो गया। यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर लेफ्ट लाएंगे तो इसका पावर और बढ़ेगा, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 पावर कितना 6 जूल, यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो होगा कितना जूल के आसपास हुआ, कितना जूल के बराबर हुआ, 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। 1 किलोवाट कितना जूल हुआ, समझे बात, इस प्रकार निकाल दे। 1 किलोवाट घंटा को ही क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। बिजली बिल जो काटने आते हैं बोलते हैं कितना यूनिट खपत हुआ है, 1 किलोवाट घंटा को ही क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट अगर खपत हुआ है तो इसका मतलब समझिए इतना जूल ऊर्जा खपत हो गया।